आज तक कई स्टैंड अप कॉमेडियंस ने डॉक्टर्स की कम्युनिटी पर कई सवाल उठाए हैं। बहुत शोज में इन लोगों ने डेंटिस्ट, होम्योपैथिस्ट और इवन रेडियोलॉजिस्ट को भी ऐसे सवाल पूछे कि आप अपने आप को डॉक्टर्स कैसे बुला लेते हो। मतलब भाई इनकी ऑडेसिटी को तो देखो। इनको क्या ही पता कि डॉक्टर्स बनने के लिए हम कितने सालों तक दिन रात मेहनत करते हैं। आज हम सारे डॉक्टर्स मिलके यही सवाल आपसे पूछते हैं, क्या ये जो आप कर रहे हो क्या इसे कॉमेडी कहते हैं? क्या आप लोग ये करके खुद को कॉमेडियन बोलते हो? Yes, of course we doctors say that laughter is the best medicine, but it does not goes to comedians like you. क्योंकि आप जिन्हें हंसाते हो उन्हें मन से दुखाते हो। आपकी ऑडियंस हंसी में अपना दुख छुपाती है। हम डॉक्टर्स का तो कॉमेडी प्रोफेशन ना होते हुए भी बिना किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट किए डार्क ह्यूमर के साथ शुद्ध तरीके से जरूर किसी न किसी को तो हंसा सकते हैं। मेरे मन में एक सवाल आता है कि जैसे जैसे समय बीतता गया क्या इन कॉमेडियंस का लेटेंट कम हुआ? टैलेंट कम हुआ? ये सब देखते हुए मेरा मैसिव रिस्पेक्ट गोज टू द ग्रेटेस्ट वेस्टर्न कॉमेडियंस लाइक चार्ली चैपलिन एंड रोवन एटकिंसन, ऑल्सो नोन एज मिस्टर बीन, हमारे सबके फेवरेट, जिन्होंने एक भी शब्द ना बोल के पूरी दुनिया को हंसाया। और आजकल के स्टैंड अप कॉमेडियन जो अपने कंटेंट में डार्क ह्यूमर के नाम पे वल्गैरिटी, अब्यूसिव वर्ड्स और गालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, देवताओं पर चीप जोक्स क्रैक कर रहे हैं, कल्चर और रिलीजन का मजाक उड़ा रहे हैं, जिसके कारण देश में विवाद हो रहे हैं। अगर तुम्हारे कारण हिंदू और मुस्लिम अपने आप में लड़ रहे हैं तो तुम अपने आप को कॉमेडियन नहीं कह सकते, तुम तो पॉलिटिशियन बन गए हो, बधाई हो। और तो और ये लोग तो वहाँ बैठे ऑडियंस का भी इंसल्ट कर रहे हैं, उनकी भी मजाक ले रहे हैं और कई बार उन ऑडियंस की प्रोफेशन पर सवाल उठा रहे हैं। उनके शोज में वुमेन्स की डिसरिस्पेक्ट की जाती है, मेल और फीमेल्स को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, सेक्सिस्ट और रेसिस्ट जोक मारे जाते हैं, सेक्सुअलिटी पर खुलेआम बात करना नॉर्मलाइज किया जाता है, रिलेशनशिप में चीट करना नॉर्मलाइज किया जाता है, चीप मेंटेलिटी रखना, क्रिंज होना और कंप्लीटली मैनरलेस होना इज द न्यू कूल, ऐसे बिहेवियर प्रमोट किए जाते हैं। सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस ऐसे नहीं है, पर मैक्सिमम ऐसे ही है। उनसे एक मेरा सवाल है कि भाई आपका मकसद क्या है कि देश में धर्म के नाम पर विवाद हो, सारे टीनेजर्स बिगड़ जाए और खुद फेमस होके पैसा कमाओ। जो आप वेस्टर्न कल्चर फॉलो करके कूल बनने की कोशिश में ऐसा घटिया कंटेंट क्रिएट कर रहे हो ना, उसे एक्चुअल में एक्सप्लिसिट कंटेंट कहा जाता है, जो इस सोसाइटी, कल्चर और यूथ्स को ड्रग और पॉइजन की तरह हानिकारक है। क्योंकि यूट्यूब और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर सेंसर बोर्ड नहीं है, इसलिए आपका कंटेंट चल रहा है। सच कंटेंट इज गेटिंग व्यूज इन मिलियंस फ्रॉम द टीनेजर्स एज वेल एज बिलो 18 years एज ग्रुप चिल्ड्रन एंड इट इज गेटिंग कम्प्लीटली नॉर्मलाइज्ड अमंग देम। आजकल के चौथी पांचवी के बच्चे गालियां कहाँ से सीख रहे हैं, 18+ बातें कहाँ से सीख रहे हैं? यही तो कंटेंट देख के सीख रहे हैं। And this is such a shameful thing to the content creators. The great author Iduvo Koinikan ने कहा था कि show me the heroes that the youths of your country look upon to, and I will tell you the future of your country. और अगर इन इन्फ्लुएंसर्स और कॉमेडियंस को हमारे देश की यूथ इंस्पिरेशन और हीरो मानती है तो श्योरली द फ्यूचर ऑफ द कंट्री इज इन डेंजर हैंड्स। गवर्नमेंट ने सेंसर बोर्ड लगाया है फिल्म्स पर, सिनेमास पर, एंड मैक्सिमम 18+ साइट्स आर बैंड in order to prevent the society from getting exposed to explicit content. And on the other hand, content containing vulgarity and nudity is free to watch on OTT platforms, YouTube, and web series without any 18+ age verification restriction. The question is why there is no censor board committee working here to filter out such contents on the platforms which are easily accessible even by a child. The youth takes shape according to what you pour in them, and the teenagers are more prone to get attracted towards the negative things. So it becomes the sole responsibility of the authorities like Information Broadcasting Ministry to filter out such contents. और फिर आते हैं ऐसे लोग जो इन कॉमेडियंस को जस्टिफाई कर रहे हैं कि दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ कॉमेडी। अगर आपको ये पसंद है तो आप इसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेके देखो भाई, पर ऐसा कंटेंट फ्रीली अवेलेबल नहीं होना चाहिए जिससे कि एक बच्चा भी जाके एकदम आसानी से देख सके। और कल जाके अगर आपको एक बच्चा हुआ एंड इफ ही इज इन स्कूल और आके अगर उसने गालियां देना चालू किया ऐसा फ्री का कंटेंट देख के, तो जरा सोचो आपको कैसा लगेगा। और ऐसे भी लोग हैं जो बोल रहे हैं कि देश में और भी प्रॉब्लम्स है लाइक एयर पोल्यूशन, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, एंड द गवर्नमेंट इज टेकिंग दिस स्मॉल प्रॉब्लम्स सीरियसली, लीविंग द मेन वंस असाइड। एंड इफ यू थिंक दिस इज अ स्मॉल प्रॉब्लम देन यू कैन कॉल योरसेल्फ एन इडियट विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी डाउट। जैसे देश के यूथ्स को ड्रग्स से बचाने की जरूरत है, ठीक वैसे ही उन्हें इस कंटेंट से भी बचाने की जरूरत है। ये बात जरा आप समझिए। और ये बात सबको पता है कि सरकार बाकी इश्यूज पर काम नहीं कर रही है, पर इस इशू पर तो काम कर रही है ना। ठीक है, एक ही इशू पर सही, पर काम तो कर रही है ना। फिर तुम्हें क्या इसमें दिक्कत है, तुम्हें क्या इसमें प्रॉब्लम है? व्हाई डोंट यू अप्रिशिएट द गुड वर्क? सी,
Comedy is an art, and the one who makes the comedy without hurting the cultural sentiments, without disrespecting anyone, without using abusive words and vulgarity, which can be watched by the whole family together, is the real comedy. And its great examples are Kapil Sharma, Sunil Grover and Zakir Khan. इतना भी कूल बनने की कोशिश मत करो कि आप अपने संस्कार और अपना कल्चर पूरी तरह से भूल जाए. In that high, you may feel like you are doing some extraordinary comedy, but a highly educated person will always see it as a cheap thing. Making comedy is a serious thing. Making someone laugh is the best and the hardest thing. But if you cross the limits, it can create serious issues. बिना किसी को दुख पहुंचाए हंसा बहुत दुआ कमाओगे. जय हिंद.